अगर रुचि से आप श्रृंगार कर रहे हैं, एक होता है डेकोरेशन करना, मैंने सजा दिया, विग्रह को सजा दिया, लेकिन एक श्रृंगार है अपने इष्ट आराध्य की रुचि जानते हुए। मान लो आज क्या पहनने का मन है, किस रंग की पोशाक धारण करने की सरकार की इच्छा है, किस प्रकार के सुखद आभूषण हो, क्या रुचि है। अब उस रुचि को जानने के लिए पहले अपने इष्ट के मन से अपना मन मिलाना पड़ेगा। माने ये कोई ऐसे शीघ्रता का कार्य नहीं है, प्राय करके ऐसा देखा जाता है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप अन्यथा ना लेना, लेकिन जहां दोष हो, जहां भूल हो, जहां गलती हो, साधक को उसको सुधारने में सदा तत्पर रहना चाहिए। प्राय करके ये देखने में आ जाता है कि करते करते वो सेवा एक कार्य बन जाता है, फिर बड़ी जल्दी 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 सब काम आप कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो सेवा का भाव है, वो जो लाड़ की भावना है, वो कहीं शिथिल पड़ती जाती है, उसका कहीं अभाव हो जाता है। मैंने काम की तरह हम उसको करने लगते हैं। श्रृंगार भी किया, तब क्या है ना भाई, साल 2 साल हो गए श्रृंगार करते, हाथ चल गया, अब झटपट सब सजा दिया। कितना सुनते हैं भावग्राही जनार्दन, कितना श्रवण करते हैं भाई, इस सब क्रिया से उनको लेना देना नहीं है। यहां तक कह दिया ध्रुवदास जी ने तो, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो। उनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। अब श्रृंगार करना हो तो भाई कुछ देर पहले उनके पास जाकर बैठो, मंगला हुई है, वन विहार आपने कराया है, वन विहार के पदों का गान किया है, कुछ सुरतांत की छवि का आपने पान किया है। अब उसके बाद भाई कुछ देर उनके पास जाकर बैठो, सब ओर से अपने मन को समेट कर, क्योंकि यहां बिखरा हुआ मन तो उनके मन से मिलेगा नहीं, सब ओर से अपने मन को समेट कर और फिर अपने मन को, अपने भाव को ले जाओ उनके निकट, फिर जानो उनकी रुचि। आज आपकी क्या रुचि है, किस रंग की पोशाक आप धारण करना चाहते हैं, किस प्रकार के आभूषणों से आपका श्रृंगार किया जाए, कैसे आभूषण हो। यही तो सेवा का रस है, इसी को तो सेवा सुख कहा है। यही भाव तो आपको आपके इष्ट का सानिध्य प्रदान करेगा। सेवा काम बन के ना रह जाए, भले कर अष्टयाम सेवा रहे हो। ऐसा देखने में आया 1-2 बार कि ठाकुर जी के हाथ धुलाए राजभोग के पश्चात या शयन भोग के पश्चात, ऐसे किसी से बात भी कर रहे हैं, साथ साथ हाथ भी धुला रहे, हाथ में रुमाल लिया, यो 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 करके ऐसे पटका और झट 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 आरती कर दी ना। ऐसा ना हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, 2 समय की सेवा करो, कोई बात नहीं, इतना भी समय नहीं है, एक ही समय की करो, पर जब सेवा हो उस समय बाकी सब विषयों का विस्मरण हो जाना चाहिए। उस समय केवल आप हैं और आपके सेव्य स्वरूप हैं। ईमानदारी से बताओ, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना, ऐसा ही होता है। प्राय करके यही देखने में आता है, बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, साथ साथ हाथ से सेवा का काम भी हो रहा है। इसको किस प्रकार सेवा कहोगे? जब तक उसमें भाव का संयोजन ही नहीं है, उसको सेवा कैसे कहोगे? तो एक साधारण क्रिया है। अच्छा, इसका परिणाम क्या आता है? किया तो कुछ नहीं, लगता है कि सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे हैं। हम तो सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, अष्टयाम सेवा में रहते हैं, जबकि हो कुछ भी नहीं रहा है। एक भी क्षण आपका मन आपके इष्ट के मन से नहीं मिला, एक क्षण भर के लिए भी आपका मन आपके इष्ट के मन से नहीं मिला, आपके हृदय ने उनके सानिध्य का, उनकी समीपता का, उनकी निकटता का अनुभव नहीं किया। ये कैसी सेवा हुई भाई? ये तो सेवा हुई नहीं। और लगने को ये लगता है भाई हम दिन रात सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, हम 2 समय सेवा करें, सब समय ना कर सके, सुबह शाम सेवा करें, और अधिक आपको समय का अभाव हो, एक ही समय करो। हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई हितोपासक है, अगर कोई रसोपासक है, तो फिर सेवा धर्म है, सेवा में उपस्थित अवश्य होना है। तो एक समय सेवा करिए, लेकिन वो थोड़ा सा समय ऐसा होना चाहिए कि भाई बाकी सबसे संबंध विच्छेद करके, बाकी फिर सब अन्य विषयों का विस्मरण हो जाए। फिर आप हैं और वो हैं। सखियों का भाव तो यही है, हमारे आचार्य ने तो यही भाव भावना हमको प्रदान की है। इसलिए कल परसों आपको कह रहा था भाई, यहां वहां से इतनी जानकारी आपने अपने यहां पर भर ली, भांति भांति की बातें सुन ली, भांति भांति के दृश्य आपने देख लिए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, थोड़ा आपने वो भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, और पहुंचे कहीं पर भी नहीं। सेवा का लक्ष्य क्या है? प्रकट सेवा का प्रसाद क्या है? मानसी भावना। मानसी भावना माने मन से तद्रूप होकर वहां पर पहुंच जाना। बरसों बरस बीत जाते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं,
बल्कि आरंभ में जो सेवा में भाव था वो भी धीरे धीरे शिथिल ही हो गया, वो भी उल्टे कम ही हो गया। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था सेवा करानी नहीं है, सेवा तो करनी है। छोटे से छोटा कार्य भी आपको करना है। हमारे महाप्रभु जी की रीति यही है कि नहीं? अमनिया तो स्वयं सिद्ध करेंगे ही करेंगे, अमनिया तो स्वयं सिद्ध करेंगे ही, लेकिन चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी वो लकड़ी भी जंगल जाकर स्वयं बीन रहे हैं। क्या सेवक नहीं थे महाप्रभु जी के निकट? ये कार्य भी आचार्य चरण स्वयं अपने कोमल कर कमलों से कर रहे हैं। आचार्य का आचरण ही सबसे बड़ी शिक्षा होता है भाई। वो बता रहे हैं कि सेवा किस प्रकार की जाती है, सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए। थोड़ी करो पर ठीक करो, उचित रीति से करो, तभी आपकी उन्नति होगी, तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं के वहीं हो। सेवा का जो वास्तविक प्रसाद है, मानसी भावना का सिद्ध होना, आपके भाव देह का पुष्ट होना, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। हाँ ठीक है, कालाक्षेप तो हो रहा है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ अनुचित नहीं है, पर ठीक मार्ग क्या है उसका विचार अवश्य करना चाहिए।